सासाराम गोलीकांड, सासाराम गोलीकांड को मैं और हमारा सुंदरबेल क्लासेस बहुत निंदा करता है। आप सासाराम गोलीकांड यानी ये ताराचंडी के पास, ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे, सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप पूरा देश आज हैरान है। ये गोलीकांड कैसे क्या हुआ है, पूरा देश हैरान है। तो आइए हम इस पर कुछ बात करना चाहेंगे और हम अपने सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी कुछ खोटे सुनाना चाहेंगे और उनको भी मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये क्यों हुआ और क्यों हो रहा है, आखिर क्यों। सवाल उठता है आखिर क्यों छात्र, परीक्षा देने वाले छात्र एक दूसरे छात्र को गोली मारते हैं, आखिर क्यों, कौन जिम्मेवार इसका? क्या उनके गार्जियन जिम्मेवार है? क्या गोली मारने वाले जिम्मेवार है? या जो गोली से मर चुका है और एक लड़का घायल है वो जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? तो ये पूरी जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आपको लेना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी आपको लेना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह जी आपको लेना पड़ेगा, अपर सचिव के पाठक जी को आप लोग भगा के पाठक जी को आप लोग भगा के और गद्दी पर जो आप लोग बैठे हुए हैं अपर सचिव ए सिद्धार्थ जी आपको लेना पड़ेगा। ये आप लोगों के कारण हुआ ऐसा। आप लोगों ने घटिया किस्म जो आपने एजुकेशन को बिहार में मिट्टी में मिला दिया है, आप लोगों के कारण ऐसा हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप लोग सारी बात सुनिएगा और अगर अच्छा लगा तो कमेंट इतना कीजिएगा और शेयर इतना शेयर कीजिए कि हमारे शिक्षा मंत्री और अपर सचिव मुख्यमंत्री जी के कानों तक जाए और कुछ उनको भी कुछ सुधार करने की कुछ दिमाग में आए बातें, भगवान उनको कुछ शुद्ध बुद्धि सत्य बुद्धि दे उनको। तो सुनिए एग्जाम से, ये 20 फरवरी की बात है। 20 फरवरी के बिहार बोर्ड का जो एग्जाम चल रहा है, 20 फरवरी के मातृभाषा हिंदी उर्दू की एग्जाम था और उसमें बताया जा रहा है जैसा कि संत अन्ना हाई स्कूल ये ताराचंडी सासाराम में है। संत अन्ना हाई स्कूल जहां पर एग्जाम सेंटर था, बिहार बोर्ड एग्जाम सेंटर था और उसमें अमित कुमार और संजीत कुमार दो लड़के और तीसरा जो आरोपी है जिन्होंने गोलीकांड किया है वो लड़का एग्जाम दे रहा था। ये नक्कल की बात है, नक्कल पर गोली चला है बाबू। नीतीश कुमार जी सुनिए, आपको मैं सुनाना चाह रहा हूं कि ये नक्कल पर गोली चला है। अगर नकल ना होता तो ऐसा ना होता, चीटिंग ना होता तो ऐसा ना होता। आपने जो चीटिंग करवा रहे खुलम अंदर से जो चीटिंग करवा रहे हैं वहां पर चल रही है, वहां पर हुई है। देखिए वहां पर हुई है। नीतीश कुमार जी आप कारण हुआ तो सुन लिए। ये दो लड़के थे और थर्ड आरोपी जो लड़का है उसका नाम अभी नहीं बताया जा रहा है, उपेंद्र या क्या नाम था उसका, नाम कंफर्म नहीं हो रहा है। तो उनका बात है कि उन्होंने उस लड़कों ने इन दोनों लड़कों को बोला चीटिंग करने के लिए कि अपना कॉपी से चीटिंग करने दो, मुझे लिखने दो, मुझे छापने दो। और वो लड़का आरोपी लड़का बताया जा रहा है जैसा कि वो तम्बाकू खा रहा था। तम्बाकू, देखिए बिहार बोर्ड का एग्जाम है, देखिए भाई साहब बिहार बोर्ड का एग्जाम है। अब बच्चे एग्जाम हॉल में बैठ के तम्बाकू खैनी खाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। झूठ मूठ के बाहर गेट पर चेक होता है, सारा चिट पिट सब निकाल दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर भी अंदर चिट जा रहा है। यहां तक खबर मिलता है कि बिहार के सेंटर में मोबाइल भी चला जा रहा है। और जब अंदर चला गया बुक मोबाइल, चिट चला गया तो कोई गम नहीं किसी को, इन्विजिलेटर को कोई गम नहीं। लिखो बाबू लिखो, खूब बढ़िया से लिखो। जी यही हो रहा है, बिहार के मैक्सिमम सेंटर पर ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम एग्जाम सेंटर पर ऐसा हो रहा है धड़ेले से। तो उन बच्चों ने अमित और संजीत ने नकल करवाने से मना कर दिया और शायद उन्होंने मना भी किया कि नकल करना अच्छी बात नहीं है। उन्हें जिद कर दिया तंबाकू खाने वाला लड़का, आरोपी लड़का, और इन दोनों ने फिर भी नकल नहीं करवाया। तो उसने धमकी दिया कि बाहर निकलो, तुम्हारे ऊपर मैं बम पटक दूंगा, बाहर निकलो, तुम्हें मैं गोली से मार दूंगा। फिर भी उन दोनों ने, अमित ने संजीत ने, इस बात को डरा नहीं और फिर भी चीटिंग नहीं करवाया। जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ हिंदी का, और उन दोनों लड़के टेम्पू से जा रहे थे, 3 व्हीलर से जा रहे थे अपने घर को। जी अपने घर को, उसे घर बताया जा रहा है शंभू बिघा, सासाराम, ताराचंडी।
वहाँ पर कोई गांव है ये शंभू बिघा जी, शंभू बिघा जो ये मुफसिल थाना के क्षेत्र में आता है। शंभू बिघा कांड जो हुआ है मुफसिल थाना क्षेत्र में ताराचंडी सासाराम के पास, उन्होंने बताया जा रहा है कि उस लड़के का बहुत पहले से गैंग अपराधी गुंडा वाराणसी के गैंग से ताल्लुक था, आरोपी लड़का, और उन्होंने वहां से बुलवाया होगा। और कहां से बुलवाया होगा? 5 लड़कों ने बताया जा रहा है कि 5 लड़कों ने आया और चलते हुए 3 व्हीलर पर उन्होंने धड़ाधड़ गोली चला दी। उन दोनों लड़कों को गोली लगा और अमित को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन अमित नहीं बच पाया। और संजीत अभी तक बताया जा रहा है, हमें अभी ताजा खबर तो नहीं है, लेकिन बताया जा रहा था कि वो जिंदा था, उसका गले की गंभीर वो घायल था। अब भगवान करे उसको जिंदा रखे। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सोचिए, नीतीश सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश सरकार है ना, ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह, एस सिद्धार्थ जी, अपर सचिव जी, मैं कहना चाहता हूं, और भी जितने राजनीति में किसी भी पार्टी का जो भी पहुंचे हुए नेता लोग हैं, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि क्या यही बिहार है? अरे यही बिहार है जहां पर चीटिंग न करवाने पर गोली मार दी जाती है, और वही मात्र 16 साल के बच्चा मारता है, 16 साल के बच्चा मर जाता है, मात्र 16 साल। आप खुद समझिए, 10th का एग्जाम दे रहा था, कितने साल होगा बच्चा? कितने साल होगा? यहीं रहो, कितने साल का बच्चा होगा? आप सोचिए कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 16 साल के बच्चा गोली मार देता है चीटिंग ना करवाने पर। यार कितनी शर्म की बात है यार। सोचो तो ये तनिक भी सोचो, अगर ये चीटिंग ना होता, अगर आप चीटिंग ऐसा अलाउ नहीं किए होते, आप हमेशा के लिए चीटिंग बंद कर दिए होते, जैसा कि के पाठक ने कदम उठाया था एजुकेशन को, आपके एजुकेशन को, हमारे एजुकेशन को, बिहार के एजुकेशन को, शिक्षा विभाग को गुणवत्ता लाने की भी उन्होंने कदम उठाया था, और साथ में शिक्षक को भी टाइट किया था, और साथ में छात्र को भी टाइट किया था। वो जो कदम उठाया था, उनके कदम को मैं नमस्कार करता हूं के पाटिल जी का। और आप लोगों ने उनको भगा दिया। मैं मानता हूं कुछ काम उनसे गलती हुआ होगा, मानता हूं, लेकिन बहुत काम उनसे सही भी हुआ था और कर भी रहे थे। और अब आप क्या कर रहे हैं? आपके राज्य में चीटिंग के कारण एग्जाम में, 10th क्लास के एग्जाम में चीटिंग के कारण बच्चे ने गोली मार देते हैं, बच्चों को गोली मार देती है। क्लास में बैठ के, एग्जाम हॉल में बैठ के खैनी खाते हैं। क्या किसी को नजर नहीं आया? कैसा इन्विजिलेटर उसमें है, उसको नजर नहीं आया? चीटिंग कर रहा है, वहां विवाद वहां भी विवाद हुआ होगा, 2-4 बातें हुई होगी। वो क्लास में एग्जाम सेंटर में बोला कि बम से उड़ा दूंगा, गोली मार दूंगा, क्या नहीं सुना? क्या इन्विजिलेटर आपको नहीं सुना? पर्यवेक्षक जो आप दिए हुए थे सेंटर पर, उस रूम में, उस एग्जाम हॉल में, क्या नहीं सुना? वो लोग सब सुना। पिछले साल की बात है कि जब के पाठक जी थे तो उनकी फटी हुई थी, हर पर्यवेक्षक का फटी हुई थी, क्योंकि उनको पता था अगर हम पकड़े गए तो हम भी गए काम से। लेकिन इस बार कोई डर नहीं है, नीतीश कुमार जी, कोई डर नहीं है, सुनील कुमार जी कोई डर नहीं है, ये सिद्धार्थ जी भर नाम ले रहे हो, कोई डर नहीं उनका। और आपने तो शिक्षा मंत्री भी सुनने में 3 महीने में 4 बार शिक्षा मंत्री बदला गया है, उसे मुझे कोई गम नहीं है। 4 बार या 10 बार क्यों बदल दिए, उसे हम लोग कोई गम नहीं है। लेकिन बिहार के पब्लिक ये मांग करता है कि एजुकेशन को सही कीजिए। अरे सोचिए तो जरा कि आपका हाय हो रहा है कहां पर? अरे बिहार तो छोड़ो, बिहार से बाहर तो निकल के देखो। आप लोग कोने में बैठे हुए हैं, अपने कुर्सी पर बैठे हुए एसी रूम में बैठे रहते हैं, आपको क्या पता? ठंडे में हीटर जला के बैठे रहते हैं, आपको क्या पता? बिहार से बाहर निकल के देखो कि कितनी हाई होती है, कितनी कोड़ी सुनाई जाती है बिहार के एजुकेशन पर। अरे आपको नहीं पता क्या? पब्लिक स्कूल का आपका सर्टिफिकेट हो 10th क्लास का, 12th क्लास का, और एक बिहार बोर्ड का सर्टिफिकेट हो। बिहार बोर्ड में मान लीजिए 99% भी किसी बच्चों को आया हो, अच्छा पढ़ने में बच्चा भी है, और अगर CBSE में 80% भी बच्चा आया है, और वो खराब मीडियम पढ़ने में भी है। आप कारपोरेट कंपनी में जाइए, बिहार से बाहर जाइए, किसकी वैल्यू ज़्यादा है? मैं आपसे पूछता हूँ, किसकी वैल्यू, किसका सिलेक्शन पहले होगा? आपका बिहार के नाम से 99% भी आपका पीछे रह जाएगा। वो समझ जाएगा, आप इंटेलिजेंट सा बच्चा हो 99 वाला, फिर भी समझ जाएगा बिहार बोर्ड से पास किया है। बिहार बोर्ड पास किया है तो कैसे पास किया होगा, वो समझ गया। आपको समझाने की जरूरत नहीं है।
आप अच्छा इंटरव्यू भी दोगे, आप रिटर्न एग्जाम दिया, फिर भी समझ जाएगा कहाँ से पास किया है। और 80% जैसे 70% आया है CBSE में, वो समझ जाएगा बाबू ये तो कुछ पढ़ने में है अच्छा। क्यों? आखिर क्यों? बिहार बोर्ड को इतनी तहवीन, बिहार बोर्ड को इतने मिट्टी में मिलाने का काम कौन किया? कौन किया? नीतीश कुमार जी आप किए। आप सब विभाग में मिला जुला के बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए मैं प्रणाम करता हूं। लेकिन आप एजुकेशन में बहुत बुरा हालात बना दिए हैं। अरे चीटिंग पर चीटिंग, अरे ठीक है बाहर से नहीं है, बाहर शांति, इसके लिए धन्यवाद। बाहर से शांति है, आज से कई साल पहले बाहर से भी हंगामा होता था, पूजा पचाओ, चीटिंग करो, भाग जाओ पुलिस में, पब्लिक में, इसलिए नमस्कार ये सब बंद है। लेकिन अंदर से बंद कीजिए। अगर आज अंदर से बंद होता तो ये लड़का अमित और सुमित को गोली नहीं लगता, और किसी को हिम्मत नहीं होता था कि बाहर में अंदर में चीटिंग करने के लिए किसी को दबाव डाले और कहे बम पटक दूंगा, गोली मार दूंगा। किसी को हिम्मत नहीं होता, किसी को हिम्मत नहीं होता। ये हिम्मत आपने दिया है, आपका छूट, आपका चीटिंग का रवैया आपने दिया, आपने दिया है। अरे मैं कहता हूं भाई, आप याद कीजिए, आपने मुझे याद कि 15-16 में आप चीटिंग बंद किए थे। हर एग्जाम हॉल में कैमरे लगवाए थे, CCTV कैमरे लगवाए, जो भी लगवाए थे, उसमें चीटिंग बंद होता। आपका रिकॉर्ड बना गया था फेल का, बिहार में फेल का 10th और 12th का रिकॉर्ड बना था जब मैं दिल्ली में था उस समय। जी बना था रिकॉर्ड, अच्छा था वो, अच्छा था। अगर ऐसे कंटिन्यू रहता कि हर साल चीटिंग एकदम नहीं होता, अरे अगले 2-4 साल में आपका बच्चा सुधर जाता, हर बच्चा पढ़ने लगता। कम से कम जो डल बच्चा, कमजोर बच्चा, वो कम से कम अगर लफुआ बच्चा होता है ना, वो भी बच्चा पास करने के लिए जरूर पढ़ता। वो कहता है कि हम कम से कम पास करने के लिए जरूर पढ़ेंगे हम लोग जी। लेकिन आप तो कभी चीटिंग बंद करते हो, थोड़ा सा कभी चीटिंग खोलते हो, पता नहीं बच्चों का कन्फ्यूजन कर देते हो। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ता है, वो तो पता है उनको कि हमें चीटिंग होना ही। अरे ऐसे लड़के लड़कियां होते हैं जिनको बुक का नाम नहीं पता है, जिन्होंने कभी बुक नहीं खरीदा, सिर्फ कोचिंग आती है जाती है, कुछ पढ़ती नहीं है, और लोग पढ़ाते नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ते, छपवाते हैं। वैसे ऐसे बच्चे जिनको बुक नहीं पता वो भी फर्स्ट सेकंड आते हैं। क्या ये क्या है? अरे चीटिंग बंद कीजिए। अगर बिहार का भविष्य बनाना है तो हमेशा के लिए चीटिंग बंद करवाइए, किसी को गोली भी नहीं लगेगा, और वो बच्चा अगले 2-3 साल 4 साल 5 साल में इतना अच्छा करेगा, इतना अच्छा करेगा कि बिहार में, पूरे इंडिया में बिहार नंबर 1 पर एजुकेशन आएगा, और वो महारत हासिल करेगा। हर विभाग में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा, हर गरीब का बच्चा भी मुकाम हासिल करेगा। कब? जब आप एजुकेशन को सुधारोगे तब। तो मैं कहना चाहूंगा नीतीश सरकार जी, समझिए, बुझिए और काम कीजिए। अभी चुनाव आ रहा है ना, चुनाव आ रहा है, चुनाव और क्या चुनाव करवाइएगा? यही चुनाव करोगे, यही चलाइएगा राज्य, और आपके NDA के सरकार में आपके नाम पर वोट मांगा जाएगा। यही मोदी और नीतीश जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा। यही करने के लिए, गोली चलवाने के लिए? क्या यही करने के लिए? एजुकेशन में जहां मर्जी चीटिंग करवाओ, यही करने के लिए? अगर बिहार का अगर भविष्य अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन सही करना पड़ेगा, और गोली चलवाना बंद कीजिए। गोली चलवाने का मतलब है आप चीटिंग करवाना बंद कीजिए। ऑटोमेटिक जब शिक्षा में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हर विभाग में ऑटोमेटिक ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिक डेवलप करेगा, और बिहार विकासशील नहीं विकसित राज्य बन जाएगा। एक दिन विकसित राज्य, और गरीब नहीं कहा जाएगा, एक दिन अमीर बन जाएगा। क्योंकि अमीर बनने के लिए भी सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। हर मीडियम वर्ग के घर में शिक्षा जरूरी है। उनको शिक्षा मिलेगा, जॉब मिलेगा, जॉब करेंगे। बिजनेस करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। हर काम करने के लिए आजकल शिक्षा, एजुकेशन चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मुफासिल थाना के क्षेत्र में जो पुलिस लोग हैं उनका बयान दिया हुआ है, हमने न्यूज़ से ही खबर लिया है, मुझे आज ही खबर मिला है, और न्यूज़ के खबर के तौर पर मैं कुछ देखने नहीं गया हूँ, न्यूज़ के खबर के तौर पर ही मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी कहूँगा इस चीटिंग को बंद कीजिए। इस साथ में अपना बोलना ऑफ करूँगा। जय हिंद, जय भारत।